नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर देश के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन आज शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन में राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बता दें कि 67 साल के सीपी राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। और आज थोड़ी देर बाद सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। तो सीपी राधाकृष्णन आज 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। और मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण समारोह में ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। और जानकारी तो ये भी है कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी शामिल हो सकते हैं। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। और आपको यह भी बता दें कि अब तक 15 उपराष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 3 तमिलनाडु से हुए हैं। और सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से हैं। इससे पहले रामास्वामी वेंकटरमण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी तमिलनाडु से ही ताल्लुक रखते थे। आंध्र प्रदेश से 2 डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल, मोहम्मद हियादुत्तुल्ला, गोपाल स्वरूप पाठक। वीवी गिरी ओडिशा से रहे हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी पश्चिम बंगाल से रहे। केआर नारायण केरल से रहे। बीडी जट्टी कर्नाटक से रहे। के कृष्णकांत पंजाब से रहे। और अब सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं, थोड़ी देर बाद वो शपथ लेने जा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। 16 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 1999 में भी 55,000 वोटों से वो जीते। राधाकृष्णन एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और एक अन्य नेता पोन राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और वो लगातार संगठन में सक्रिय रहे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे। 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नशे के खिलाफ आवाज उनकी तरफ से उठाई गई। 2020 से 2022 तक वो भाजपा के केरल प्रभारी भी रहे। और इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन सबसे कम अंतर वाली जो जीत रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त में मिल रही है राष्ट्रपति भवन से। अब से कुछ ही देर में सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते आपको नजर आएंगे। पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। और आप देखिए कि यहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी कार्यक्रम में मौजूदगी है। जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि उनके आने की संभावना है। तस्वीरें आ गई हैं, वेंकैया नायडू के ठीक बराबर में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं।
और इस पूरी पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है, नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगी सीपी राधाकृष्णन को। और ये वो हिस्सा है जहां पर सीपी राधाकृष्णन के परिवार के सदस्य बैठे हैं। इनके लिए ये यादगार अवसर। गणतंत्र मंडप सफेद शीर्ष और सतह युक्त पीले जैसलमेर मार्बल से बने हुए स्तंभों से घिरा हुआ है और दीवार के साथ लाल वेलवेट पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी आपने देखी, जो 5वीं सदी की प्रतिमा है, अपने आप में बेहद खास और हम सबको शांति का संदेश भी देती है। सीपी राधाकृष्णन क्रिकेट भी खेला करते थे, वॉलीबॉल का भी शौक था और लंबी दूरी के धावक भी रहे जब कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो इससे इनके बहुआयामी व्यक्तित्व का भी पता चलता है। बतौर झारखंड के राज्यपाल इन्होंने 4 महीने में सभी 24 जिलों का दौरा कर राज्य के नागरिकों और अधिकारियों से मुलाकात की थी और जानने की कोशिश की थी कि कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ये उनके स्वभाव के दूसरे पहलू को भी दिखाता है कि कैसे वो जनता से जुड़े रहने के लिए नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं। और देश की जनता को भी उम्मीद होगी कि उपराष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने के बाद भी वो अपनी सर्वसुलभ छवि को बनाए रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ गणतंत्र मंडप में। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। अगर कार्यकाल के नजरिए से देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा था। दोनों ने 10-10 वर्ष की सेवा की बतौर उपराष्ट्रपति। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो वीवी गिरी का था। 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमण और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला। उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक। ओडिशा से वीवी गिरी। पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी। केरल से के.आर. नारायणन। कर्नाटक से बी.डी. जट्टी। पंजाब से के. कृष्णकांत। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी, और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री सीपी राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
सीपी राधाकृष्णन ने नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। कार्यक्रम समाप्त भी हो गया है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रही है। सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है।